देखिए HTML का आज का हमारा टॉपिक है कि HTML की फाइल्स कैसे बनाते हैं, HTML किस काम में आती है ना। तो HTML की सबसे पहली बात, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस डिज़ाइन करने के काम में आती है ना। तो अगर हम वेब पेजेस डिज़ाइन कर लेंगे तो हम वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि HTML पेज बनाएंगे कहते हो और कैसे और कितनी तरह की वेबसाइट्स बन सकती हैं। देखिए वेबसाइट बनती हैं दो तरह की, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें सिर्फ आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, आप उसमें किसी तरह का कोई टू वे इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जैसे फेसबुक वगैरह जो हैं ये इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हैं तो इन्हें डायनेमिक कहते हैं। तो इसमें हम स्टैटिक वेबसाइट सीखते हैं और जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट बनती है उन सब की डिज़ाइनिंग के लिए भी हम HTML का ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि HTML कैसे हम अपनी HTML की फ़ाइल बनाते हैं। तो देखो HTML की फ़ाइल बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नोटपैड से इस फाइल को बना सकते हो, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप HTML की फ़ाइल को जो है वो टेक्स्ट पैड पे बना सकते हो, है ना। तो अब बात ये आती है कि टेक्स्ट पैड हर एक के सिस्टम पे तो होता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हर एक के सिस्टम पे नहीं होता टेक्स्ट पैड तो आप सबसे पहले गूगल ओपन करें, उसके बाद लिखें डाउनलोड टेक्स्ट पैड। तो देखिए टेक्स्ट पैड की साइट खुल के आ गई और यहाँ से आपको पता चलेगा कि टेक्स्ट पैड हमें कितने पैसे में अवेलेबल है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट पैड। डाउनलोड के लिए हमसे पूछता है कि आपको कौन सा डाउनलोड करना है। हमने कहा 8.8.8 करना है, 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए। हमने जो भी हमें समझ में आया हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और ये डाउनलोड भी हो गया। इसका मतलब यह है कि ये फ्री है ना। तो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। वैसे हो तो गया होगा ये मेरे सिस्टम पर डाउनलोड। देखते हैं एक बार मेरे डाउनलोड्स में। यहाँ पर ये आ गया टेक्स्ट पैड, जिप फॉर्मेट में आया है तो इसे मैं अनजिप कर लूँगा यहाँ पर। तो ये अनजिप होके कुछ इस तरीके का इसका सेटअप दिखाई देगा। बहरहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं दोनों को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया ये। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए साहब, एक मेरे पास पहले से ही फाइल बनी हुई है, मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ, है ना। तो ये मेरे पास टेक्स्ट पैड की फ़ाइल है, इसे ओपन करता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे ये क्या फ़ॉन्ट है। अभी मेरा मोटिव कोई आपको समझाने का नहीं है किस तरह से HTML होती है, फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो क्या हुआ इंट्रोडक्शन में HTML की सबसे पहले ये हमने कोडिंग करी। अगर हम इसे टेक्स्ट पैड में ओपन करते हैं इस फाइल को, अगर हम इस फाइल को टेक्स्ट पैड में ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती है, ठीक है। अगर इसी फाइल को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम लिख देते हैं नोट पैड में, तो अब आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हैं इसके टेक्स्ट पैड पे, जितने भी कीवर्ड्स हैं इसके, ये सारे ब्लू में दिखाई दे रहे हैं, है ना। जबकि नोट पैड पे किस में दिखाई दे रहे हैं? ये सब नोट पैड पे ये सब ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई कीवर्ड में अलग नहीं आ रहा। इवन अगर आप इसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हो तो उसका भी अलग कलर आता है। देखो ये वाला जो कलर है ये रॉयल ब्लू है, जबकि ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा नेवी ब्लू, आप डार्क ब्लू भी कह सकते हो, ब्लैकिश ब्लू भी कह सकते हो। ये तो इस तरह का हो गया ये कलर, है ना। तो मैंने इस पर दे दिया पिंक। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि मुझे एक नई फाइल बनानी है। तो मैंने यहाँ पर इसे करा कॉपी, टेक्स्ट पैड पे गए और हमने एक नई फाइल बनाई, document2 के नाम से आई है। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे किसी भी एक फोल्डर में। तो मैंने करा यहाँ पर सेव एज, और सेव एज करके मैं इसे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, ठीक। और डेस्कटॉप पे मैं इसका नाम दे देता हूँ FIRST फर्स्ट, और नीचे से इसमें एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन टेक्स्ट पैड की आती है, टेक्स्ट फाइल की। तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इसकी, C++ के लिए, HTML के लिए, जावा के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। हमें यहाँ पे HTML के लिए चाहिए तो हमने इसमें HTML सेलेक्ट कर लिया, ठीक। चाहे तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता था डायरेक्ट .html, तब भी वो HTML में सेव हो जाती, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं करते। हमने सिर्फ फर्स्ट नाम से इसे रख दिया और ये सेव हो गई। तो अगर आप इसे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो फर्स्ट नाम से मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल आ गई डेस्कटॉप पर, ठीक। और अगर इसी तरह से मैं इस फाइल को नोटपैड के थ्रू सेव करता तो मुझे सेव एज पर जाना पड़ता,
फिर से डेस्कटॉप पर जाना पड़ता और मैं यहाँ पे लिखता SECOND सेकेंड डॉट, यहाँ पे STM या HTML करके मुझे कुछ लगाना पड़ता। सेफ साइड में इसे डबल कोट्स में रख देता हूँ, नहीं रखता तब भी आ जाता है, कभी कभी डबल कोट्स में नहीं रखते तो वो आती नहीं है HTML फाइल बन के। मैंने डबल कोट्स में रख के इसे सेव कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे HTML फर्स्ट और सेकंड दो तरह की हमारे पास आ गई। अब इसे यहाँ से हमने कर दिया बंद, यहाँ से हमने इसे कर दिया बंद। अब हमें इसे देखना है तो डबल क्लिक करा और HTML हमारे पास ये खुल गई यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट HTML लिख कर आ गया। लेकिन अगर हमें इसका सोर्स खोलना है तो सोर्स खोलने के लिए तरीका ये है कि इसी फाइल पे राइट क्लिक करो, ओपन विद पर जाओ। अगर ओपन विद में आपके टेक्स्ट पैड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है तो आप टेक्स्ट पैड से इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं लिखी हुई, मैं पेस्ट कर देता हूँ कोडिंग को, तो यहाँ पे अब सेव होके आ गई ये कोडिंग। मैं इसे दोबारा बंद कर देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ डबल क्लिक करके, तो देखो बैकग्राउंड पिंक आ गया और इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ आ गया। ठीक, फिलहाल मैं इसे दोबारा बंद करता हूँ और दोबारा से इस चीज़ को देखते हैं कैसे होगा ये काम ऐसे हुआ ये कि फ़ाइल हमारी बन गई। अगर हम फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो ये अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन होगी, जो इसकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। तो HTML की सारी फाइल वेब ब्राउज़र में ओपन होती हैं, इसलिए वेब ब्राउज़र में ओपन हुई। ओके, लेकिन अगर मुझे इसमें कोई चेंज करना है, मान लो मुझे इसमें कुछ और एडिटिंग करनी है, इसमें कुछ और भी डेवलपमेंट करना है, तो क्या करूँगा? तो उसके दो तरीके, राइट क्लिक करो, ओपन विद पर जाओ और नोटपैड या टेक्स्ट पैड किसी पर भी ओपन कर लो। ये ओपन हो गई। इसका फॉन्ट बड़ा करना है, यहीं पर किसी भी एरिया में जाके इसे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पर जाओ और फॉन्ट पर जाके इसका फॉन्ट बड़ा कर लो। तो ये फॉन्ट इसका बड़ा हो गया, बोल्ड भी कर दिया, बड़ा भी कर दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका काम पूरा। अगर इसे दूसरा तरीका क्या है इसे ओपन करने का एडिटिंग मोड में, दोबारा से वही टेक्स्ट पैड या नोटपैड ओपन करो। मैंने टेक्स्ट पैड यहाँ पे ओपन करा, ये ओपन का साइन यहाँ से शॉर्टकट भी ले सकते हो या फाइल में जाके भी ओपन कर सकते हो। तो ओपन पे गए, डायलॉग बॉक्स आया, लोकेशन सिलेक्ट करी, फाइल सिलेक्ट करी, नीचे डिफ़ॉल्ट फाइल आ रही है HTML, टेक्स्ट फाइल में नहीं आता ये, तो आपको यहाँ से फाइल भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी ओपन करनी है। तो मैंने करा ये फाइल मेरी फर्स्ट फाइल है, मैंने ओपन करी, यहाँ पे ओपन होके आ गई। दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में गए, फॉन्ट में गए और इसको बोल्ड करके थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दिया। अगर हमें अपनी फाइल को नोटपैड में ओपन करना है तो वही तरीका, नोटपैड पे गए, सेकंड वाली फाइल को ओपन करते हैं, ओपन पे गए और फिर से डेस्कटॉप पर गए। ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल आ रही है लिखी हुई, तो टेक्स्ट फाइल तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो HTML फाइल है। नीचे इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे HTML नहीं आ रही लेकिन ऑल फाइल्स लिखी हुई आ रही हैं, तो ऑल फाइल पे सिलेक्ट करा और यहाँ से फिर हमने देखी हमें सेकंड वाली फाइल ओपन करनी है, तो हमने सेकंड वाली फाइल को सिलेक्ट करा। पहले कुछ और सिलेक्ट हो गया था, शायद ये नीचे विंडोज़ अपडेट वाला ओपन हो गया था, तो मैंने सेकंड वाले को क्लिक करा, ओपन करा यहाँ पर और ये फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। हम नोटपैड को ही यूज़ कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा टेक्स्ट पैड को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट पैड को यूज़ करा और ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जितनी भी हमारे पास ये फ़ाइल होती हैं HTML की, इसके दो मोड होते हैं। एक डिफ़ॉल्ट मोड होता है और डिफ़ॉल्ट मोड में वो फाइल जब ओपन होती है तो वो किधर ओपन होती है? वो ओपन होती है हमेशा ब्राउज़र में, उसके ब्राउज़र में, जो भी उसका ब्राउज़र है। देखो यहाँ पे ब्राउज़र का भी चेंज हो गया है ना। मैं यहाँ पे अगर इस पर टिक कर दूंगा तो अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगी, है ना। मैं इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ओपन विद और माइक्रोसॉफ्ट एज, अब ये एज में खुल गई। ठीक, तो एक तो तरीका होता है कि आपको ब्राउज़र में ओपन करनी है ना, तो ये ब्राउज़र में ओपन हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि राइट क्लिक करो, इसको भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो, ओपन विद करके यहाँ से जो भी आपको ब्राउज़र लेना है। ठीक, तो एज में ओपन कर लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में ओपन कर लो, मोज़िला में ओपन कर लो, क्रोम में ओपन कर लो, या डिफ़ॉल्ट पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस पर ओपन हो जाएगी। पहला काम तो इसका ये। दूसरा, अगर एडिटिंग मोड में ओपन करना है तो राइट क्लिक करो, ओपन विद पर जाओ और टेक्स्ट पैड जो भी आपने सेलेक्ट यहाँ पे कर रखा हो, या चूज़ अनदर एप्लीकेशन को भी आप चूज़ कर सकते हो। बहरहाल मुझे करना नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। ठीक, तो कैसे भी कर सकते हो। एक और वही, दोबारा से टेक्स्ट पैड पर जाओ,
टेक्स्ट पैड ओपन करो, इधर जाओ, ओपन पर जाओ और फाइल को ओपन कर लो, डेस्कटॉप अल्फा ओपन, और यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहो वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। बाकी किस तरह से कोडिंग होती है ये हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके मैं पार्ट्स करके बनाऊंगा, आप एक एक करके सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके फॉलो करना, आपको पूरी HTML आ जाएगी।